हेलो एवरीवन, प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, कुछ कथन दिया गया है जिसमें कहता है कि यह कथन सही है या गलत है। आपको कारण देना है कि क्यों सही है या गलत है तो क्यों गलत है। यहाँ पर स्टेटमेंट क्या दिया गया है, कहता है साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। कहता है यह स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हम मान लेंगे यहाँ पर कि ए बराबर जो है, कुछ भी हम मान लेते हैं एंगल, ठीक है। तो हम क्या मान ले, हम मान लेते हैं कि ए बराबर जो है वो 0 डिग्री है और बी बराबर जो है वो कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर ए के जगह पर हम 0 रखेंगे और बी के जगह पर 30 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। ए प्लस बी है तो इसको हम प्लस कर दिए, इज इक्वल्स टू साइन ए के जगह पर कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा, प्लस बी के जगह पर कितना रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री। आगे क्या हो जाएगा, अगर इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 0 को ऐड करेंगे 30 से तो कितना होगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 0 का मान कितना होता है, 0 प्लस साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है, 1/2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो साइन 30 डिग्री बराबर कितना होगा, 1/2 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1/2। तो किसी भी संख्या में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो वही होगा, यानी कि 1/2 होगा। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है इसके बराबर आ गया। लेकिन क्या अगर हम दूसरा कोई एंगल मानेंगे तो उसमें भी ये बराबर आएगा। यहाँ पर क्यों आ गया बराबर, क्योंकि ए बराबर जो है ना हम 0 डिग्री मान लिए हैं, ठीक है। ए बराबर क्या माने हैं, हम 0 मान लिए हैं, जिसके कारण हमारा ये भी 0 आ गया। और यहाँ पर बी है तो यहाँ पर साइन बी बचा सिर्फ, इसलिए यहाँ पर साइन बी जो है यहाँ पर बचेगा, तो ये हमको बराबर आ गया। लेकिन अगर हम माने ए बराबर 30 डिग्री, ठीक है, और बी बराबर 60 डिग्री, तो क्या इस कंडीशन में भी ये बराबर आएगा, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ए के जगह पर हम क्या माने हैं, अब 30 डिग्री माने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री प्लस बी के जगह पर हम क्या माने हैं, यहाँ पर 60 डिग्री माने हैं तो लिखेंगे 60 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन ए है तो साइन 30 डिग्री प्लस साइन बी है तो बी के जगह पर क्या लिखेंगे, 60 डिग्री, यानी कि साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये साइन 30 प्लस 60 कितना होगा, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है, साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि साइन 90 डिग्री बराबर क्या मान होता है, साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1 इज इक्वल्स टू, अगर 1/2 को देखें तो इसका डेसिमल में वैल्यू क्या आ जाएगा, दशमलव में, तो आएगा 0.5 प्लस, अगर इसको हम दशमलव में लिखें तो क्या लिखेंगे, इसका मान होता है लगभग 0.8 के बराबर, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू, इस दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.3 के समथिंग आएगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 1 जो है 1.3 के इक्वल नहीं है। साइन ए प्लस बी जो है वो साइन ए प्लस साइन बी के बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ से हम देख रहे हैं
कि अगर हम a का मान 30 डिग्री रखते हैं और b का मान 60 डिग्री रखते हैं तो साइन a प्लस बी जो है साइन a प्लस साइन b के बराबर नहीं आ रहा है। लेकिन एक कंडीशन है, जब हम a बराबर 0 डिग्री रखते हैं तो क्या आ रहा है कि ये दोनों जो है इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि क्या ये जो एक जगह पर तो हमारा बराबर आ रहा है और एक जगह पर बराबर नहीं आ रहा है, तो क्या साइन a प्लस बी जो है इज इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी के है? तो आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो ये जो है स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, असत्य हो जाएगा। अगर ये बराबर होता, अगर ये एक्चुअली में बराबर होता तो हर एक कंडीशन में हमको बराबर ही आना चाहिए था। लेकिन जैसे ही हम जो है इसका मान दूसरा रखते हैं तो ये हमारा बराबर नहीं आ रहा है। तो हमारा हर कंडीशन को यह सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि साइन a प्लस बी जो है वो साइन a प्लस साइन बी के बराबर है। इसलिए यह कथन जो है वो असत्य हो जाएगा। क्लास 11th में इसका एक फॉर्मूला भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 11th में इसका एक फॉर्मूला आता है कि साइन a प्लस बी है, साइन a प्लस बी है तो इसका फॉर्मूला आता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। अगर आप ये पहले से जानते रहते तो आप देखकर ही बता देते इसको कि यह जो है रॉन्ग लिखा गया है। ठीक है, यह बराबर नहीं हो सकता है क्योंकि साइन a प्लस बी जो है किसके बराबर होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी के बराबर होता है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको लिख देते। ये स्टेटमेंट जो दिया गया है वो क्या है, रॉन्ग है, असत्य है। ठीक है, अब हम सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं कि क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत है। स्टेटमेंट कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो थीटा का मान क्या हो सकता है, पहले तो 0 डिग्री होगा। ठीक है, अगर इसको हम बढ़ा करके क्या करें, 30 डिग्री करें, इसको अगर बढ़ा करके हम 45 डिग्री करें, इसको बढ़ा करके हम 60 डिग्री करें और इसको बढ़ा करके हम 90 डिग्री करें तो क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगा? तो क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगा? थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री रहेगा, उससे बढ़ेगा तो 30 डिग्री, उससे बढ़ेगा तो 45 डिग्री, हम ये मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब साइन थीटा की हम बात करें तो साइन थीटा के जगह पर अगर हम 0 डिग्री रखेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या मान आ जाएगा, तो आएगा साइन 0 डिग्री बराबर कितना होगा, 0 होगा। अगर हम थीटा के जगह 30 डिग्री रखें तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अगर हम थीटा के जगह पर 45 डिग्री रखें तो साइन 45 बराबर क्या होता है, 1/√2 होता है। अगर हम थीटा के जगह पर 60 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, साइन 90 डिग्री बराबर 1। अब हम देखेंगे कि यह वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है। यहाँ पर 0 है तो इसका मान जो है 0 ही होगा। अगर इसको हम डेसिमल में लिखें, ठीक है, 1/2 को, तो क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अगर 1/√2 को हम डेसिमल में लिखें तो यह 0.7 के समथिंग आएगा। ठीक है, अगर हम √3/2 को अगर हम डेसिमल में लिखें तो यह जो है 0.8 के समथिंग आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 है तो इसको 1 लिखेंगे। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यह 0 है, इससे वैल्यू यहाँ पर बढ़ गया है। ठीक है, 0.5 हो गया है, 0.5 से भी बढ़ के 0.7 हो गया है, 0.7 से भी बढ़ कर के 0.8 हो गया है और 0.8 से बढ़ कर के 1 हो गया है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जब जब हम थीटा का मान बढ़ा रहे हैं, ठीक है, 0 से 30, 30 से 45, अगर इसको हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे साइन थीटा के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है,
तो यह स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, यह कथन सही है। अब हम तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि यह जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सत्य है या असत्य है। कहता है थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो हम ऐसे ही करेंगे, हम थीटा के जगह पर हम कुछ भी मान लेते हैं। पहले हम मान लेते हैं 0 डिग्री है, ठीक है। इससे अगर मान हम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। इससे हम मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, थीटा का मान हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब कहता है क्या कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कॉस थीटा, ठीक है। जब थीटा के जगह पर हम 0 डिग्री रखेंगे तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। कॉस 45 डिग्री कितना होगा, 1/√2। कॉस 60 डिग्री बराबर कितना होगा, 1/2। और कॉस 90 डिग्री बराबर क्या होगा, 0, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यह मान बढ़ रहा है या घट रहा है। तो पहले हम इसका क्या करते हैं, डेसिमल में हम लिख लेते हैं इसका वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है तो इसका डेसिमल वैल्यू नहीं निकलेगा। यहाँ पर कहता है √3/2 है, ठीक है। तो √3/2 का डेसिमल वैल्यू हम क्या लिखे थे ऊपर में, 0.8 के समथिंग आएगा, ठीक है, 0.8 के समथिंग। यहाँ पर 1/√2 का डेसिमल में क्या वैल्यू आएगा, 0.7, ठीक है। अगर हम 1/2 को डेसिमल में लिखे तो कितना आएगा, 0.5। और यहाँ पर क्या है, 0, तो 0 हम लिखेंगे। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यह मान बढ़ रहा है या घट रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले 1 था, यह घट करके 0.8 आ गया है, या 0.8 से घट करके 0.7 आ गया है, 0.7 से घट करके क्या आ गया है, 0.5 आ गया है, ठीक है। 0.5 से घट करके कितना आ गया है, 0 आ गया है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि यह वैल्यू जो है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्या थीटा के मान में वृद्धि करने से कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगा। तो हम क्या देखे हैं, थीटा का मान जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे क्या कर रहा है, कॉस थीटा का मान जो है वो डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर हम स्टेटमेंट 4 को देखते हैं कि यह जो है स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो कहता है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा जो है कॉस थीटा के बराबर होगा। तो हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है। थीटा बराबर हम क्या मान लेते हैं, 0 डिग्री मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब हम थीटा बराबर 0 डिग्री रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा है। तो थीटा बराबर हम क्या रखेंगे, 0 डिग्री रखेंगे, तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस 0 डिग्री होगा, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, जबकि कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 0 जो है वो 1 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया कि सभी मानों के लिए, ठीक है, अगर हम थीटा का कुछ भी मान रख रहे हैं तो सबके लिए जो है साइन थीटा जो है, साइन थीटा वो कॉस थीटा के बराबर नहीं आ रहा है। थीटा का मान हम कुछ और भी रख सकते हैं, थीटा का मान आप 30 डिग्री भी रख के देख लें। तो यहाँ पर क्या है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। थीटा के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखेंगे कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस 30 डिग्री होता है कि नहीं। तो साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है, साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2 इज इक्वल्स टू कॉस 30 डिग्री बराबर कितना होता है, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। इसका डेसिमल में मान कितना आएगा, 0.5।
इज इक्वल्स टू, इसका डेसिमल में मान कितना आएगा 0.8 के समथिंग। ठीक है, तो क्या ये बराबर है? ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम थीटा का मान 30 डिग्री भी रखते हैं तो यह जो है बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? यह स्टेटमेंट असत्य हो जाएगा। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा जो है कॉस थीटा के बराबर है तो नहीं है। ठीक है, यहाँ भी नहीं आया है, यहाँ भी नहीं आया है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट जो है वो असत्य हो जाएगा। अब हम स्टेटमेंट 5 को देखते हैं कि यह सत्य है या असत्य है। कहता है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है? कॉट a के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, कॉट a में क्या कर रहा है? a के जगह पर क्या बोल रहा है रखने के लिए? a के जगह पर बोल रहा है आप 0 डिग्री रखिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कॉट 0 डिग्री। कॉट 0 डिग्री का मान कितना होता है? ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में आप देखेंगे तो वहाँ पर कॉट 0 डिग्री बराबर हम क्या बताए थे कि कॉट 0 का जो मान होता है वो अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित होता है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? परिभाषित नहीं है। तो यस, यह कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, थीटा बराबर अगर हम 0 डिग्री रखेंगे या a बराबर अगर हम 0 डिग्री रखते हैं तो इसका मान जो है वो परिभाषित नहीं है। वो क्या है? अपरिभाषित है, अनंत है। इसका मान अनंत है, इन्फिनिटी है। ठीक है, इसका मान क्या है? परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सत्य है। तो यही थे 5 स्टेटमेंट जो आपको देखना था कि यह जो कथन है वो सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।